आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। कोई ऐसा पाप नहीं जिसे परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकते। कोई पीड़ा नहीं है जिसका वो निवारण नहीं कर सकते। कोई बीमारी नहीं जिसे चंगा नहीं कर सकते। आमीन। वो इन सब से ऊपर है। जहां पाप बढ़ता है वहां अनुग्रह उससे कहीं ज्यादा बढ़ता है। ऐसे दुनिया में जहां लोग पाप के प्रति इतने सचेत हैं, सारी कमियां, असफलताएं और हार, विश्वास करना कठिन है कि जहां पाप बढ़ता है, खासकर जब ये बढ़ रहा होता है, अनुग्रह भी अत्यधिक उपलब्ध रहता है। पर हमें विश्वास करना होगा। आमीन। पौलुस ने इसका प्रचार किया कि जहां पाप बढ़ता है वहां अनुग्रह भी अत्यधिक बढ़ता है, पर उसे गलत समझा गया और उसके शब्दों का गलत मतलब निकाला गया। कहा गया कि जानबूझकर पाप करो ताकि अत्यधिक अनुग्रह मिल सके। पौलुस ने ये नहीं कहा, पर पौलुस ने यह अवश्य कहा जहां पाप बढ़ता है वहां अत्यधिक अनुग्रह भी उपलब्ध होता है। ग्रीक में है ये हुपर परिसियो, जिसका मतलब है हाइपर हुपर। अनुग्रह अत्यधिक बढ़ता है। आमीन। और सब लोगों ने कहा आमीन। चलिए परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति विवेकशील रहें, पाप के प्रति नहीं। आमीन। चलिए विवेकशील हो परमेश्वर के जीवन, चंगाई और स्वास्थ्य के प्रति, बीमारी और रोग के प्रति नहीं। आमीन। संसार लगातार जानबूझकर आपको इन चीजों के प्रति सचेत कराएगा, पर सचमुच परमेश्वर की आशीषें ये चीजें नहीं हैं। पर आप उनका अनुभव कैसे करेंगे, कैसे आप उन्हें हासिल करेंगे? रोमियो अध्याय 1 वचन 16-17 हमें बताता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सुसमाचार क्या है? यह है मसीह का सुसमाचार। मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता क्योंकि यह परमेश्वर की सामर्थ्य है। लेकिन सुसमाचार सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य यह सुसमाचार में है। जब आप सुसमाचार का उपदेश देते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य मुक्त होता है। यह परमेश्वर का सामर्थ्य है जो उद्धार तक जाता है। और यहां यह शब्द उद्धार है सुटेरिया, जो केवल यही नहीं कि नरक से बचाए जाना, बल्कि आत्मिक मृत्यु से बचाए जाना। बचाए जाने शब्द में ये शब्द भी शामिल है, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, वो शब्द हैं चंगाई, संपूर्णता, सलामती, सुरक्षा और समृद्धि। सचमुच ये शब्द आपको मिलेंगे अगर आप मूल भाषा में इसे ढूंढेंगे। जी हां, मूल भाषा में। ऑलराइट, आप ये सब पाएंगे कि ये सब निहित है सिर्फ एक शब्द में। आमीन। इब्री में यह है यशुआ। आमीन, जो है उद्धार, चंगाई, समृद्धि, छुटकारा, सलामती, संपूर्णता। हालेलुया। तो परमेश्वर की सामर्थ्य है आपकी सलामती के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य है आपकी चंगाई के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी भावनात्मक संपूर्णता के लिए है, अवसाद से और अत्याचार से मुक्ति के लिए। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके शानदार संबंधों के लिए है। परमेश्वर आपके संबंधों को बचा सकते हैं। कितने कहेंगे आमीन? परमेश्वर आपके विवाह को बचा सकते हैं। जी हां, वो आपके विवाह को बचा सकते हैं। परमेश्वर के बचाव को एक ही क्षेत्र तक सीमित ना रखिए। वो स्त्री जिसे लहू का रोग था, जब उसने उनके वस्त्र को छुआ, यीशु मुड़े और कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यह शब्द चंगाई है वहां सुटेरिया से सोजो, जो सुटेरिया की ही एक क्रिया है। तो ये वचन जो यहां है आपके उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य कहीं ज्यादा है, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। दुर्भाग्यवश जब आप सुसमाचार को प्रचारित होते देखते हैं कई बार आजकल, तो मनुष्य के पाप प्रकट किए जाते हैं, ऐसा आप सुनते हैं। इसमें कोई शक नहीं, लोग जानते हैं कि उन्होंने पाप किया है, इसलिए वो प्रभु से दूर रहते हैं और वो प्रभु के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो पाप की वास्तविकता को बाहर लेकर आता है। लोगों को याद कराने की आवश्यकता नहीं है कि उनके जीवनों में पाप है, पर सुसमाचार पाप का प्रकटीकरण बिल्कुल नहीं है। सुसमाचार प्रकाश है विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता का, और यह विश्वास पर प्रकट किया जाता है। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? जैसा कि लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अब बहुत बार जब आप ये वचन पढ़ते हैं, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, आप मन में ये सोचने लगते हैं, मुझे पता है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है विश्वासी विश्वास द्वारा जीवित रहते हैं। और मैं भी यही सोचा करता था, पर असल में जो वो यहां कह रहा है विषय है धार्मिकता, विश्वास की धार्मिकता। जी हां, विश्वास की धार्मिकता। विश्वास की धार्मिकता परमेश्वर के हर आशीष की एक कुंजी है। जी हां, क्योंकि ये बुनियाद है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देने में सक्षम हो सकते हैं। और यह वचन सचमुच ये कह रहा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ऐसा नहीं कि धर्मी जन से विश्वास जीवित रहेगा, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। कुछ अनुवाद इसे अच्छी तरह बाहर लाते हैं, जैसे यंग का अनुवाद शब्द दर शब्द इसे बाहर लेकर आता है। न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन इसे कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। अब इससे लगा कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, राइट? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं कि आप विश्वास के धर्मी जन हैं, तो आप जीवित रहेंगे। आमीन। हमें विश्वास में धर्मी होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि हर दिन हम
अभी भी अपने शरीर और अपने विचारों में पाप के प्रति सचेत हैं, भावनाओं में, अपने जज्बातों में, अपनी सोच में, अपनी चेतना में, है ना? क्या मैं सही कह रहा हूं? आप में से जो सोचता है कि उद्धार पा चुका है उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। नहीं, हमें अभी भी है। इसके बीचों बीच परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें धर्मी रूप में स्वीकारता हूं, तुमने मेरे पुत्र के लहू में अपना विश्वास डाला है, आमीन, जिसने आपको सभी पापों से शुद्ध कर दिया है। मेरा पुत्र आपका पाप बन गया ताकि आप उसमें मेरी धार्मिकता बन सके, उसमें, आमीन। अब आपको स्वयं को धर्मी घोषित करना होगा, इसलिए पाप के बीचों बीच मुझे इसकी घोषणा करनी होगी कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, ताकि जब एक बार आप ये स्वीकार कर लें तो आप विश्वास के द्वारा धर्मी बन जाते हैं। और विश्वास द्वारा धर्मी कभी भी मरते नहीं हैं। विश्वास से धर्मी जन हमेशा जीवित रहेगा, आमीन। और न केवल इस जीवन में जीवित रहेंगे पर उसका जीवन उच्च कोटि का होगा, जैसे यह शब्द जीवन ग्रीक में है। प्रभु की स्तुति हो। और जब आप इसकी ओर देखते हैं, यह हमें मजबूर करती है यह जानने के लिए कि मृत्यु इतनी सर्वव्यापी है और पाप इतना फैला है कि हमारे लिए अनुग्रह और जीवन के प्रति सचेत रहना बहुत कठिन हो जाता है। पर रोमियो 5:17 जो मेरा एक मनपसंद वचन है, इसमें लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, एक व्यक्ति के अपराध की वजह से, एक व्यक्ति कौन है? आदम। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया। सोचिए, परमेश्वर का कभी मकसद नहीं था कि मनुष्य मरे। उनकी योजना नहीं थी कि मनुष्य बूढ़ा हो, वो निर्बल हो जाए, उसके चेहरे पर झुर्रियां हों और वो मर जाए। ये उनके प्रेम योजना का हिस्सा था ही नहीं। वो चाहते थे कि मनुष्य हमेशा जीता रहे, हमेशा जवान रहे, हमेशा सुंदर रहे, हमेशा हष्टपुष्ट रहे, आमीन। उनकी आशीषों का आनंद लेता रहे, अच्छाइयों का आनंद लेता रहे। उसे नश्वर बनाया ताकि उन सब का आनंद ले सके जो उन्होंने रचा हुआ है। मनुष्य को रचा गया परमेश्वर का संपूर्ण प्रेम और अच्छाई प्राप्त करने के लिए, आमीन। पर मनुष्य ने बहुत बड़ा विद्रोह किया परमेश्वर के विरुद्ध और परिणाम स्वरूप मृत्यु आ गई। आपको जानने की आवश्यकता है, जब आप पाप करते हैं तो मृत्यु की भी आप मांग करते हैं, क्योंकि मृत्यु स्वयं को पाप से जोड़ देती है। अगर कोई पाप ना हो तो कोई मृत्यु भी ना हो। पाप का वेतन तो मृत्यु ही है। जहां पाप होता है वहां मृत्यु होती है। तो जब यीशु मरे, उन्हें दो बातों से निपटना था। न केवल पाप से, बेशक उन्होंने कई चीजों से निपटा, यहां तक कि शैतान के विरुद्ध भी। ऑलराइट, उन्होंने शैतान से निपटा, शैतान को निष्क्रिय किया। तो मुख्य रूप से उन्होंने पाप को निपटाया और फिर मृत्यु को भी निपटा दिया, इन दो चीजों से, आमीन। तो मृत्यु और पाप सब यीशु द्वारा निपटा दिए गए हैं। वो अपने पुनरुत्थानिक रूप में हैं। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। और यहां लिखा है, मनुष्य के अपराध की वजह से मृत्यु ने उस पर राज किया। आपने गौर किया कि मृत्यु बस आती ही नहीं है, बल्कि वो राज भी करती है, और कुछ मात्रा में, कहीं ज्यादा। कहिए कहीं ज्यादा, फिर से कहिए कहीं ज्यादा। वो जो ग्रहण करते हैं, और ये शब्द ग्रहण, लंबानो, ग्रीक में ये शब्द बहुत ही कड़ा शब्द है, और ये बस लेना ही नहीं है, अनमने ढंग से ग्रहण करना नहीं है, बल्कि ये झपट लेना है। ये तब इस्तेमाल किया गया था जब सिपाही आए और गतसमनी बाग में वो यीशु पर झपटे, उन्हें लम्बानो किया, वो उन पर झपट पड़े थे, आमीन। बाइबल कहती है उससे कहीं ज्यादा वो लोग जो झपट कर ग्रहण करते हैं, दो बातें ग्रहण करते हैं। जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, क्या होने वाला है? वो अनंत जीवन में राज्य करेंगे। जैसे मृत्यु ने राज किया, वो एक राजा की तरह प्रभुता करती है, तो आप भी यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। जब आप राज्य करते हैं तो आपके व्यसन राज्य नहीं करते। जब आप राज्य करते हैं, आपके पाप राज्य नहीं करते। जब आप राज्य करते हैं, शैतान नहीं करता। अगर आप राज्य करते हैं, मृत्यु राज्य नहीं करती। अगर आप राज्य करते हैं, अंधकार की कोई भी शक्ति नहीं, आमीन, जो आपके जीवन पर विजय हासिल कर सके, क्योंकि आप राज्य कर रहे हैं। और गौर करें कि आप दो वरदान हासिल करने पर राज्य करते हैं, दो वरदानों पर, अनुग्रह की बहुतायत और साथ ही धार्मिकता का वरदान भी। गौर करें, धार्मिकता को वरदान कहा गया है, इनाम नहीं, आमीन। आप कैसे अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का वरदान हासिल करते हैं? हम इसे विश्वास द्वारा हासिल करते हैं। हमें विश्वास की आत्मा होनी चाहिए। कुरिन्थियों 4:13 में यह लिखा हुआ है, हमें वही विश्वास की आत्मा है। मेरा मानना है कि विश्वास का आत्मा कैसे कार्य करता है। हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं। चर्च यहां ऊपर देखें, और यह बहुत आसान है। विश्वास की आत्मा यह इस तरह है, हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। हम परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। परमेश्वर ऐसे ही हैं। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 में अंधकार को देखा तो उन्होंने क्या कहा था? उजियाला हो जाए। उन्होंने ये नहीं कहा, ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा, आमीन, जो उन्होंने देखा। उन्होंने वो कहा जो वो देखना चाहते थे। क्या अब तक आप सीख रहे हैं? जो मैंने साझा किया वो इस पर आता है। हम जान नहीं पाते कि हम पाप के प्रति मर चुके हैं। उसका मतलब क्या है? चलिए रोमियो 6:1 की ओर देखते हैं हम।
मैंने अभी बताया कि जहां पाप बढ़ता है वहां अनुग्रह क्या होता है? और अधिक उपलब्ध होता है। यहां ये लिखा है, फिर हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें ताकि अनुग्रह बहुत हो? तो लोग जिन्होंने ये सुना जहां पाप बढ़ता है वहां अनुग्रह और भी अधिक बढ़ता है, वो लोग इस तरह के प्रश्न भी पूछते हैं, और जाहिर है कि ऐसे प्रश्न पूछेंगे। और आप उन्हें क्या कहेंगे? कैविलर्स, जो बस अनुग्रह के संदेश में कमियां ढूंढना चाहते हैं। कि पौलुस ने कहा कि जहां पाप बढ़ता है वहां अनुग्रह और भी बढ़ जाता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि चलो ज्यादा पाप करते हैं ताकि हमें अनुग्रह भी ज्यादा मिल जाए? तो एक काम करते हैं, चलो और पाप करते हैं। और पौलुस का उत्तर नकारात्मक भी नहीं है और ना ही प्रतिबंधित है। पौलुस ने ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो। उसने ऐसा नहीं कहा। देखिए क्या कहा उसने, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? उनका जवाब एक असंभव है। एक सच्चा विश्वासी पाप के प्रति मरा हुआ है। आप इसमें और कैसे जी सकते हैं? यह असंभव है। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप कहेंगे कि मैं नहीं समझता क्योंकि मैं अब भी अपने जीवन में पाप देखता हूं, मैं अब भी पाप करता हूं। मैं किसी से बात कर रहा था और मुझे उसको लेकर गुस्सा बढ़ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ रहा था, आप पाप के प्रति मृत हैं। इस बीच जब आपने ये महसूस किया, जब आपने ये जाहिर किया, जब आप गुस्से में उबल रहे हैं, आप पाप के प्रति मरे हैं। तो वो सब क्या था पास्टर प्रिंस? वो पाप था। वो वास्तविकता नहीं है जिस तरह परमेश्वर आपको देखते हैं। याद रखिए कि पाप में अब कोई शक्ति नहीं कि आपको दंडित करे। अब ये देखिए, रुकिए। कहीं आप ये ना कहें कि पास्टर प्रिंस आप जो चाहे वो कर सकते हैं। नहीं। दरअसल जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आप देखेंगे कि उसका क्या मतलब है। एक उपदेश है जो कहता है एक मसीही को सीखने की आवश्यकता है पाप के प्रति मरने के लिए। यह गलती है। एक और सुनिए, हम सब पाप के प्रति मर रहे हैं। सीखना होगा पाप के प्रति मरना क्या है। पाप के प्रति मरने जैसी कोई चीज नहीं है। या तो आप उसके प्रति मरे हैं या तो आप नहीं मरे। वो जो कब्रिस्तान में है, उन्हें आप ये नहीं कहते कि आप मर रहे हैं या मर चुके हैं। वो मर चुके हैं। ओके, तो क्या मतलब है पाप के प्रति मरना? चलिए नीचे आते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर, अबे कितने जानते हैं कि मसीह मुर्दों में से जिलाया गया? वो आज जीवित है पिता के दाहिने हाथ पर क्या वो मृत्यु से गुजरे थे? क्या वो मरे थे? वो मरे थे, है ना? कहां मरे थे? क्रूज पर। वो दफनाए गए और तीसरे दिन परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जीवित कर दिया। मसीह मरे हुए में से जी उठा इसलिए क्योंकि उसे फिर नहीं मरना था। तो मृत्यु कहां है? यीशु से अलग। क्या मैं सही हूं? क्या मृत्यु यीशु से अलग है? जी हां। तो फिर से नहीं मरना, उस पर मृत्यु की प्रभुता फिर नहीं होगी। हां, वो कब्र की दूसरी ओर है। वो मृत्यु के दूसरी ओर है। आमीन। वो मृत्यु से परे है। अपने पुनरुत्थानित जीवन में वो कभी नहीं मर सकते। मृत्यु की अब उन पर कोई प्रभुता नहीं है। अब ये देखिए, इसका ताल्लुक आपसे है। ध्यान से सुनिए। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। कितनी बार? एक ही बार, हमेशा के लिए। यह धारणा पाप के लिए रोज मरने की, पाप के लिए मरने की, हमें सीखना होगा पाप के लिए मरना, यह सब गलत है। यीशु पाप के लिए कितनी बार मरते हैं? एक ही बार, हमेशा के लिए। ध्यान से सुनिए, किस तरह यीशु पाप के लिए मरे। क्या यीशु ने पाप किया और फिर पाप के लिए मरे? नहीं, उन्होंने कभी पाप नहीं किया। वो तो पाप रहित थे। तो किस पाप के लिए यीशु मरे? वो पाप जो उनके साथ जोड़े गए थे। ये असल में हमारे पाप थे जो उन्होंने उठा लिए थे। तो मतलब हमारे पाप उनमें जोड़ दिए गए। तो वो मरे दंडाज्ञा के लिए, दोष भावना के लिए और पाप के दंड के लिए। आपको यह जानना है, क्योंकि यदि ये हम में जोड़ा गया है, इसका मतलब है कि हम दोष भावना के लिए ही मर गए, दंडाज्ञा और पाप के दंड के लिए भी। पर जो जीवित है, परमेश्वर के लिए जीवित है। दूसरे शब्दों में, यीशु की मृत्यु उनसे अलग है। मृत्यु की अब उन पर कोई प्रभुता नहीं है। उस जीवन पर जो अब परमेश्वर में जीते हैं स्वर्ग में, वो अब भी 100% मनुष्य है, 100% परमेश्वर बेशक, पर वो रहा मनुष्य के रूप में। आमीन, आमीन। अनंत जीवन की सामर्थ्य के साथ। अब ये देखिए, उसका मुझसे क्या वास्ता है पास्टर प्रिंस? अगला वचन, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, तो ऐसे ही तुम भी न्यू क्रिएशन चर्च में, ग्रेस रेवोल्यूशन चर्च में, आप जो इसे इस वक्त देख रहे हैं, ऐसे ही का मतलब है इस तरह से। मैंने सोचा यहां जरूर जोड़ूं कि अगर आप लोग समझ ना पाए, ऐसे ही, इसी तरह से, किसी अलग तरह से नहीं। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा समझो। कितनी बार? एक ही बार मरना, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। एक ही बार और हमेशा के लिए। तुम परमेश्वर में अपने आप को जीवित समझो, हमेशा के लिए। अब यह पहली बार है जब पौलुस के सभी पत्रों में यह कथन मसीह यीशु में प्रकट
होता है पहली बार। अब के बाद पौलुस के बहुत से पत्रों में वो बात करेगा कि मसीह में कौन है, मसीह में आपके पास क्या है। मसीह यीशु में यहाँ पहली बार प्रकट होता है। इसका मतलब यह है कि यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने को कि यीशु मसीह में होने का क्या मतलब है। मतलब ये कि जो भी मसीह के साथ हुआ वो आपके साथ हुआ। एक बार जब आप ये जान लें, आप ये देखेंगे कि शब्द एक अकाउंटिंग टर्म है, जैसे आप स्वयं को समझें। इसका मतलब क्या है? इस तथ्य को गिने, जैसे मसीह मरा पाप के लिए वैसे ही आप भी मरे। जैसे वो परमेश्वर के लिए जीवित है पुनरुत्थानित जीवन में, वैसे आप भी हैं। वाह, इस तथ्य को समझो। अब ये जो शब्द है लॉगिज़ोमाए, ग्रीक में हिसाब किताब का ही शब्द है, जोड़ो। ये एक मान लेना ही नहीं है, ये तथ्य बनाने के लिए समझना नहीं है। आपको समझना है तथ्य के संदर्भ में। समझ रहे हैं आप? अगर मैं लॉगिज़ोमाए, यदि मैं समझूं कि मेरे बैंक में $1000 हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास बैंक में $1000 हैं। अगर मैं अपना जीवन जीऊं ये सोचते हुए कि मेरे बैंक में $1000 हैं, विश्वास ऐसा ही है कि आप कुछ इस तरह का दिखावा करें कि मेरे बैंक में $1000 हैं, है ना? लेकिन अगर आप यहां वहां पैसे खर्च करें और सोचें कि मेरे पास $1000 हैं जबकि नहीं है, तो ये विश्वास नहीं है। ये बाइबल का विश्वास नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाइबल का विश्वास यह है कि आपके बैंक में $1000 हैं और आप विश्वास करते हैं कि आपके बैंक में $1000 हैं क्योंकि आपके पास हैं। आपको इस समझ के अनुसार ही अपना जीवन जीना है। इसी समझ से मुझे अच्छी अमीन मिल सकती है। दुर्भाग्यवश अंतिम वचन, उसके बाद यह वचन है जिस पर लोग बहुत कम प्रचार करते हैं। वो कहते हैं अपने मरणहार शरीर में पाप को राज्य न करने दें। पास्टर प्रिंस चलिए उपदेश सुनाते हैं कि पाप को अपने मरणहार शरीर में ज्यादा राज्य न करने दें, पर वो आमीन कंफ्यूज कर रहे हैं इंपरेटिव को इंडिकेटिव से। इंपरेटिव से पहले आपको वो बताते हैं कि मसीह को क्या हुआ था, वो है इंडिकेटिव। अब अगला वचन देखिए, ये अंतिम वचन है जिसका आज हम हवाला देंगे। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। बहुत अच्छे पास्टर प्रिंस, आपको इस पर उपदेश देना होगा, पर सुनिए, यहां ये नहीं लिखा है कि पाप को राज्य करने दो। यहां पर ये नहीं लिखा है। यहां लिखा है कि इसलिए शरीर में पाप को राज्य न करने दे। इसलिए वहां पर क्यों है? जब आप बाइबल में इसलिए शब्द को पाते हैं तो पता लगाइए कि वहां पर यह क्यों है। इसीलिए आप जानते हैं कि यहां पर इसलिए क्यों है? क्या ये आप जानते हैं? इसलिए वहां पर क्यों है? क्यों? आने वाले तथ्यों के बारे में। ये जानते हुए कि मसीह एक बार ही पाप के लिए मर गया, वो परमेश्वर में जीवित है पुनरुत्थानित जीवन में। आप खुद को स्वयं में देखते हैं, आपके पाप और आपकी मृत्यु आपके पीछे ही रह गई। आप पिता के सम्मुख खड़े हैं पुनरुत्थानित मसीह में, एक पुनरुत्थानित प्राणी हैं। आप एक स्वर्गीय मनुष्य हैं। आप जीवन की नवीनता में चल रहे हैं। आमीन। इसीलिए इसकी वजह से पाप आप पर जबरदस्ती ना कर सके। पाप को कहने ना दे कि हे, मैं तुम में गुस्से के रूप में उठ रहा हूं, अब गुस्सा करो, चलो इस आदमी को गाली दो। पाप आपको कंफ्यूज ना करने पाए ये सोचने पर कि आप अब भी वही पुराने प्राणी हैं। पर पास्टर प्रिंस, क्या आप नहीं जानते, कई बार रात के बीचों बीच मुझे बुरे सपने आते हैं, अतीत के दृश्य जिन्हें मैं भूल गया था, और वो मेरे मन में दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। मुझे गंदा महसूस होता है, मुझे अशुद्ध महसूस होता है, मैं रात के बीच में उठ जाता हूं। इस सब के बावजूद असल में वो शैतान है जो प्रकट हो रहे हैं आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए कि आप पाप के लिए मरे हुए नहीं हैं। आप अब भी वही पुराने मनुष्य हैं। ये झूठ है, ये आप नहीं है। ये सच लगता है, ये सच महसूस होता है, संवेदना सच्ची होती है, पर परमेश्वर कहते हैं कि ये नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि आप एक ही बार में पाप के लिए मर चुके हैं, अब आप और पाप नहीं कर सकते। आप पाप के लिए मर चुके हैं, आप पुनर्जीवित हैं मसीह में। आपको इसी समय ये अंगीकार करना होगा कि मैं धार्मिकता हूं मसीह की। आपको अंगीकार करना होगा कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। कई बार ऐसा होता है जब आप किसी से कुछ कहते हैं और फिर कोई पलटकर आपसे कुछ कहता है और फिर आप इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप किसी को कुछ कहते हैं, अपने पति या पत्नी को, हाँ, फिर आप कुछ और कहते हैं और वो आपको कुछ और कहता है। फिर आप सोचते हैं मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, फिर आप कुछ और कह देते हैं और वो उल्टा आपको कुछ और कहता है और आप एक बहस में फंस जाते हैं। आमीन। इससे पहले आप जान पाए कि आप एक मसीही हैं, और फिर आप सोचते हैं कि ओ नहीं, ओ नहीं, मुझे तो पाप के लिए मरना था। तो क्या हुआ? शैतान आकर कहता है देखो तुम पाप के लिए मरे नहीं हो, ये सब सच नहीं है। अपने अनुभव की ओर देखो, देखो तुमने अभी भी क्या किया है। अनुभव अनुभव अनुभव। शैतान अनुभव के संसार में है। आमीन। वो संवेदना और भावनाओं के संसार में है, पर जैसे ही आप उसे वापस डालते हैं विश्वास के संसार में, वो हार जाता है।
तो आप जानते क्या, उसे वापस डाल दीजिए विश्वास के संसार में। वो आपको हरा नहीं सकेगा। नहीं, उसके बावजूद जो मैंने अनुभव किया, जो मुझे लगा, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। कई बार कहना पड़ता है आपको विश्वास के साथ, बिना भावनाओं के। और क्या आप जानते हैं, परमेश्वर को यह पसंद है। और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना लगभग असंभव है। असंभव। पाप के बीचों बीच ये कहना कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, आप असल में उसे महिमा मंडित कर रहे हैं जो यीशु ने क्रूस पर किया। न केवल ये, आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। आमीन। क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो सच है। और मेरा मानना है, जैसा आपने कहा है, अब्राहम की तरह बिल्कुल सच है। पर पास्टर प्रिंस, मेरे दिल में बहुत गुस्सा महसूस होता है, मेरे विचारों में लालसा महसूस होती है। मैं जानता हूं, पर अब्राहम की तरह विश्वास का इस्तेमाल कीजिए। अपने शरीर की ओर ध्यान मत दीजिए, अपने मन की ओर ध्यान ना दें, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। हमें विश्वास में जीना है। और परमेश्वर कहते हैं कि आप उनकी नजरों में धर्मी हैं। क्या आपने ग्रहण किया है ये? आमीन। यीशु की स्तुति हो, हालेलुया। ये यीशु मसीह का ही सुसमाचार है। हर सिर झुक जाए, हर आंखें बंद हो जाएं। दोस्तों, क्या आप मृत्यु से जीवन में आए हैं? अंधकार से प्रकाश में, अंधकार के राज्य से प्रकाश के राज्य में? क्या आपने किया है? अगर नहीं, तो मैं आपको यह अवसर देना चाहूंगा मसीह में अपना विश्वास डालने के लिए। जो उसने आपके लिए किया है वो आपकी अनुमति के बिना किया था। उसने आपके पाप अपने शरीर पर ओढ़ लिए थे उस क्रूस पर, और उसकी दंडाज्ञा के अनुसार ही मर गए और मुर्दों में से पुनर्जीवित हुए, क्योंकि आप छूट गए यीशु मसीह द्वारा। और दोस्तों, अगर आप विश्वास करते हैं इस पर, तो जो सच है वो आपके जीवन में भी सच होगा। अगर ये आप हैं और इस समय आप इसे कहीं भी देख रहे हैं, इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, और मेरा मानना है कि उस क्रूस पर मसीह मेरे पापों के लिए मरे। उन्होंने मेरी सारी दंडाज्ञाएं ले ली और उन सबको पूरा किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया जब मुझे धर्मी घोषित किया गया। धन्यवाद पिता कि जब मसीह मरे तो मैं भी मर गया, एक ही बार हमेशा के लिए, पाप के लिए, पुराने आदम के लिए। और जब उसे जिलाया गया तो मुझे भी जिलाया गया एक नए मनुष्य के रूप में, यीशु मसीह में, हमेशा आपके द्वारा देखे जाने के लिए, केवल मसीह में। धन्यवाद पिता, मैं आपके अनुग्रह से जीवन की बाट निहारूंगा, आपकी अच्छाई से भरे यीशु के नाम से। और सबने कहा आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। धन्यवाद पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता। पता है, प्रभु चाहते हैं कि मैं आपको ये कहूं, आप इस जगह से जा रहे हैं और अधिक जवान, शक्तिशाली और स्वस्थ होकर। आमीन। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। इस आने वाले सप्ताह प्रभु यीशु के नाम पर, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर के वचन का अधिकार है कि परमेश्वर की अच्छाई आपके पीछे रहेगी, उसका अनुग्रह आपको घेर लेगा। आमीन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इस पूरे सप्ताह भर अपेक्षा कीजिए और परमेश्वर के अनुग्रह पाने का इंतजार कीजिए। विश्वास करें और ये कहें, आमीन, यीशु के नाम पर। और प्रभु अपना मुखमंडल आप पर चमकाएं, आप पर अनुग्रह करें, अपना चेहरा आप पर नाजिल करें और प्रदान करें आपको और आपके प्रियजनों को शालोम, सलामती और स्वास्थ्य और शांति, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। लव यू ऑल। थैंक यू।